स्वागत है हमारे चैनल द उदय टाइम्स पे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम दिल्ली नगर निगम के चुनाव के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली निगम चुनाव का ऐलान बिगुल बज चुका है। 4 दिसंबर चुनाव की तारीख तय की जा चुकी है और आज हम अपने भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता दिल्ली प्रदेश आमिर राजा साहब के पास गुफ्तगू करने के लिए वेलकम जनता कॉलोनी पहुंच चुके हैं। मेरे साथ आमिर खान राजा, प्रवक्ता दिल्ली प्रदेश। स्वागत है आपका हमारे चैनल द उदय टाइम्स पर। आमिर खान साहब, दिल्ली प्रदेश चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि इसमें जीत किसकी होगी? काम के आधार पे होगी या भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नाम पे होगी? सबसे पहले तो मैं सिकंदर जी और आपके चैनल द उदय न्यूज़ द उदय टाइम्स का स्वागत करता हूं। आप आए, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपने पूछा कि जीत किसकी होगी। चुनाव आ चुके हैं। चुनाव आयोग ने 4 तारीख मुकर्रर कर दी है, 7 तारीख को ओपन होने हैं और बीजेपी फुल बहुमत के साथ इन चुनावों में अपना जीत का परचम लहरा रही है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 15 साल से लगातार बहुत काम किए हैं। काम गिनाने लगो तो पूरी रात गुजर जाएगी, क्योंकि काम तो बीजेपी ही करती है और कोई काम करता ही नहीं है। जी राजा साहब, अभी तो चुनाव स्टार्ट ही हुए हैं। अभी सरगर्मी आज स्टार्ट हुई है, 4 तारीख ऐलान हुई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी इस दौड़ में है और वो भी दावा भर रही है कि जीत सिर्फ हमारी होगी, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कहीं नहीं खड़ी। भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। फर्जीवाल की पार्टी, आपको पता ही है, वो झूठे वादे करता है। कोई कूड़े के पहाड़ 16 नहीं बनाए बीजेपी ने। इन्होंने जगह जगह पोस्टर लगा दिए, 16 कूड़े के पहाड़ हटाने हैं। बिना मतलब झूठ बोल के पहले बिजली के लिए लोगों को उल्लू बनाया। लोग आगे इनके झांसे में बार बार नहीं आएंगे, क्योंकि बिजली के बिल से जनता त्रस्त है और इतना भयंकर बिल आ रहा है कि लोग बहुत परेशान है केजरीवाल की फर्जीवाल की नीतियों से। सिवाय दिल्ली को इन्होंने कुछ नहीं दिया। शराब की नगरी बना दिया, केवल शराब की ठेके जगह जगह घर मोहल्ले में खोल दिए। अब क्यों वापस लिए? क्योंकि बीजेपी ने विरोध किया तो इन्होंने ये ठेके वापस ले लिए। इनके सारे मंत्री फंसे पड़े हैं भ्रष्टाचार में, वो सत्येंद्र जैन हो या कोई भी हो, अमानतुल्ला हो और ये अपना सिसोदिया को, अरे ईडी ने बुलाया या एनआईए ने बुलाया। अगर आप फर्जी नहीं हैं, आपने कोई घोटाला नहीं किया, तो आप जाएं, अपने बयान दें और वापस आ जाएं। नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने तो वो नाटक किया है, रोड पर लेट रहे हैं इनके कार्यकर्ता, हंगामा कर रहे हैं। अरे भाई, जब कुछ नहीं किया तो जैसे वो पूछताछ करके छोड़ देंगे, तो इन्हें जाके बयान देके वापस आ जाना चाहिए था। जी, लेकिन राजा साहब ये बोलते हैं कि ईडी को हमारे पीछे ज़बरदस्ती लगाया हुआ है और आप इसको चुनावी स्टंट बना रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? ईडी स्वतंत्र है, वो किसी के कहने में नहीं आती। हमारी सरकार कोई गलत काम नहीं करती। अगर हमारी सरकार का नारा आपको पता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। देश को आगे ले जाना है, हमने इन चक्करों में नहीं पड़ना। इनका तो झूठ बोलना है। गलत नहीं है तो अपने बयान दे। कौन पकड़ा जा रहा, किस किस के पास नोट पकड़े जा रहा, आप देख ही रहे हो चारों तरफ। ये सब माननीय मोदी जी का करिश्मा है कि बड़े बड़े लोग आ रहे हैं पकड़ में। आप देखें बंगाल में कितने नोट पकड़े जा रहे हैं। जगह जहाँ भी रेड पड़ती है ईडी की, वहाँ नोट ही पकड़ा जाता है, वो सारा काला धन होता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि चुनाव में आपके सामने कोई भी पार्टी, ना कांग्रेस ना आम आदमी पार्टी, कहीं भी आपके सामने नहीं टिक रही? कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है। एक तरफा बीजेपी जीतेगी माननीय मोदी जी की नीतियों के साथ। जितने हमने काम किए, यूक्रेन से छात्रों को लाए, इनकी हिम्मत थी। पाकिस्तान वाले भी हमारे कायल हैं आज मोदी जी के लिए, क्योंकि उनके भी छात्र झंडा, इंडियन झंडा लेके हमारे उसमें आए हैं विमान में। तो ये मोदी जी का करिश्मा है।
बाकी और कोई नहीं है। मोदी जी एक तरफा जीतेंगे, सरकार बनाएंगे हम एमसीडी की ठोक के। आमिर खान राजा साहब, चुनाव में टिकट की भागदौड़ बहुत तेज़ हो गई है। अगर आपको आपकी कॉलोनी से टिकट मिलेगा क्या, तो आप चुनाव लड़ना चाहेंगे क्या? सिकंदर जी, चुनाव लड़ना तो सब चाहते हैं, लेकिन पार्टी जो आदेश देगी, यहाँ पार्टी के आदेश के ऊपर रहेंगे। जिसको पार्टी देगी उसे दिल धन मन धन से चुनाव लड़ाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे। हमें पब्लिक का भला करना, अपने पर्सनल फायदे के लिए बीजेपी में कोई नहीं आता। बीजेपी सबको साथ लेके चलती, सबका विकास करती, और हम चाहते हैं बीजेपी आए, दोबारा सरकार बनाए और दिल्ली को इस फर्जीवाल की सरकार से बचाए। आमिर खान राजा हमारे साथ हैं। अभी हमें अपने जो हम लोग यहाँ इंटरव्यू के लिए आ रहे थे, हमें पता चला कि आमिर खान साहब ने एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम अभी 15-20 दिन पहले किया था, जिसमें दिल्ली प्रदेश महासचिव हर्ष मल्होत्रा जी पधारे थे। और उनका प्रोग्राम देखकर हर्ष मल्होत्रा जी ने कहा था कि भाई इस प्रोग्राम की धूम जो है वो हमारे दिल्ली प्रदेश ऑफिस तक पहुंच चुकी है। तो आमिर खान राजा साहब की आप टिकट की डिमांड करेंगे इस प्रोग्राम को लेकर? आप नहीं, हम कोई डिमांड नहीं करेंगे, वो पार्टी आदेश देगी जो वो करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आमिर खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी चुनाव की बात हमारी आमिर खान राजा साहब से हुई। बहुत बेबाक तरीके से वो इंटरव्यू दिया। अब देखने वाली बात यह है कि त्रिकोणीय मुकाबला दिल्ली में है। ये मुकाबला कहाँ जाकर रुकेगा, ये तो चुनाव के बाद ही तय हो पाएगा। बहरहाल सारी पार्टियां अपने अपने दावे भर रही हैं। देखने वाली बात अब ये होगी कि जीतेगा कौन, हार जीत किस किस के बीच में होगी, कौन तीसरे नंबर पे जाएगा, कौन पहले नंबर पे आएगा। मेरे साथ कैमरामैन इकरार सलमानी, द न्यूज़।